एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मुदाखलत हो जाएगी, बच्चे थोड़े जेल में है, कल पूरे जेल में चले जाएंगे। बताओ मेरे भाई, अब आप क्या करने वाले हैं? खबरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में, मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। तुमने महरौली की मस्जिद को खोदी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम कोई बकरे नहीं है कि जिस हरक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम है। आज भारत की सियासत में, नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। अल्लाह को गवाह रखकर हाथ उठाना। दोबारा पूछ रहा हूं, वोट लेने वाले बनोगे? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है, आप 5% आपके एमपी नहीं है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ, आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है, आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। खबरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में है। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत में, भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में, नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूं। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खोदी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुमने महरौली की मस्जिद को खोदी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं है कि जिस हरक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई लकड़ी लेके आएगा, चल हमारे पीछे चल। अरे बहुत चले, किसी कौम के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे?
क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम लीडर बनो, तुम मुसलमानों के कायद बनो, तुम इस गरीब कौम के इंसाफ के लिए लड़ो। और अगर तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मदाखलत हो जाएगी, बच्चे थोड़े जेल में हैं, कल पूरे जेल में चले जाएंगे। बताओ मेरे भाई, अब आप क्या करने वाले हैं? आप क्या वोट डालेंगे या वोट लेंगे? बताओ मुझे, आप वोट लेंगे या वोट डालते रहेंगे? बताओ आप कितने लोग वोट लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। देखो, अल्लाह को गवाह रखकर हाथ उठाना। दोबारा पूछ रहा हूं, वोट लेने वाले बनोगे? ये डाइस पे बैठने वाले हाथ उठा रहे नहीं उठा रहे? ये नियत कर लो, आप नियत कर लो, इंशाअल्लाह बोलो कि अल्लाह हम वोट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या महाराष्ट्र से आप इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप 3-4 मुस्लिम एमपी को कामयाब करेंगे? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब करेंगे? मेरे भाई, किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मंजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये चीज पैदा करो। ये सेलफोन लाइटा लगाना नहीं है, अभी दिमाग में बत्ती जलाओ, दिमाग को खोलो, सीने को चौड़ा करो, डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी मत गुजारो, शेरों की तरह जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी चंद दिनों की है, गुलामी करने के लिए नहीं है।